अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्वेरियंस। शॉर्ट टर्म प्लैनेट अच्छे अंदाज से और रीडेबल अंदाज से आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे 4 अप्रैल से। पहले ही आपके लिए सन 3rd हाउस में है। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से एक उम्दा तरीन प्लैनेट है जो इरादों को मजबूत कर रहा है, जो फैमिली वेलफेयर के लिए आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, जो ड्यूटी परफॉर्मेंसेज आप कैरियर पर एज अ एम्प्लॉय निभा रहे हैं उसके लिए आपको मजबूती दे रहा है, जो आप एज अ बिजनेसमैन अपनी ड्यूटीज़ निभाना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट कर रहा है, जो एज अ हाउस वाइफ अपनी ड्यूटीज़ आप निभाना चाह रही हैं उसमें सूरज आपको सपोर्ट कर रहा है। सो ये एक बड़ा प्लैनेट है और आपके लिए विजिबल चेंजेस ला रहा है। और उसी 3rd हाउस में वीनस भी मौजूद है। Venus is a planet of love, care, attachments, beauty, pleasures और अरेंज मैरिजेस। सो इन 2 प्लैनेट्स का तो ऑलरेडी आपको फ़ायदा हो रहा था। अब इसी 3rd हाउस में 4 अप्रैल को मरकरी भी इंटर हो जाएगा। मरकरी की इंटरी आपके लिए उन 2 फैसिलिटीज़ को मज़ीद एनहांस कर देगी। माइंड स्किल्स ज़्यादा फोकस होकर, ज़्यादा एहसास के साथ, ज़्यादा प्लानिंग के साथ, ज़्यादा कैलकुलेशंस के साथ, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ज़्यादा पावरफुल इमेज के साथ आप अपनी ड्यूटीज़ निभा सकेंगे। जब आप परफॉर्मेंसेस कर रहे होंगे आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो कैरियर परफॉर्मेंसेस हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप इनिशिएटिव्स हों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली वेलफेयर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके लिए मोहब्बतों का इजहार किया जाएगा, आपके लिए रास्ते हमवार मिलेंगे, आप खुद भी दिल लगा के काम करने की तरफ तवज्जो देंगे, काम में एक्यूरेसी होगी। जिस काम में एक्यूरेसी हो उस काम में प्रॉफिट्स भी फार श्योर हुआ करते हैं, उस काम में रिस्पेक्ट भी फार श्योर हुआ करती है। एंड कुदरती तौर पर अगर माइंड अच्छा काम कर रहा हो, इरादे मजबूत हों, प्लेजर लेवल हाई हो और रिसोर्सेज भी अच्छे हों तो बिग मिशन अचीव होते हैं। छोटे छोटे तो कामयाबियाँ उस वक्त भी मिल जाती हैं जब आप सख्त मेहनत करते हैं, जब आप जर्नल से दौर में होते हैं। तो दिस इज़ एन आइडियल सीज़न जिससे आप बड़ी कामयाबियों की तरफ जा सकते हैं। अब इन कामयाबियों का फ़ायदा किन किन एक्वेरियंस को हो सकता है वो मैं बयान करता हूँ। एक तो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस जिनके बाई बर्थ सैटर्न एंड जुपिटर अच्छी पोजीशन पर थे, उन्हें तो बहरहाल इसका फ़ायदा होगा। और फ़ायदे में 3 चीज़ें बेसिक हैं। एक चीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे इमेज अच्छा होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, फेस वैल्यू मिलेगी, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। ये नेचर की सपोर्ट से मिलेगा। आप परफॉर्म कर रहे होंगे एंड चीज़ें बेहतर होती जाएंगी दर्जा बदर्जा। किसी को 10 आदमियों में शोहरत मिली, किसी को अपने हल्का अहबाब में शोहरत मिली, किसी को सिर्फ फैमिली में ज़्यादा तकवीत मिली, रिस्पेक्ट मिली एंड इख्तियारात मिले, एंड किसी को वुसअत के साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में या एक बड़े एरिया में आपको फेस वैल्यू मिली। ये हर बंदे की, हर एक्वेरियस की अपनी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंसेस पर है कि उसका प्ले एरिया कितना बड़ा है। फिर दूसरा एडवांटेज फैमिली वेलफेयर, तीसरा एडवांटेज एजुकेशनल फैक्टर, चौथा एडवांटेज पीस ऑफ माइंड एंड 5वां फैक्टर परफॉर्मेंसेस टू द टारगेट एंड प्रॉफिटेबल। बट जो वीक एक्वेरियंस हैं जिनके लिए सैटर्न एंड जुपिटर बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था, उन्हें थोड़ी पिंचिंग सेहत की तरफ से होगी, उन्हें थोड़ी रिवॉर्डलेसनेस का सामना भी करना पड़ सकता है, समरात की कमी या मेहनत ज़्यादा और फ़ायदे कम। बट उसके बावजूद अगर वो ब्लू सफ़ायर पहने, सूरज शम्स डेली बेसिस पर 5 दफ़ा पढ़ें, एंड आगे रमज़ान शुरू होने वाला है एंड ऑब्वियसली उसमें जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो वो आपके लिए मज़ीद इस्तेहकाम की वजह बनेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं वो तो इस वक्त फ्लरिश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, इरादे, लव लाइफ, माइंड साइंसेज, फिजिकल हेल्थ, इन्वेस्टमेंट्स, नौकरी, ये सब चीज़ें उनके लिए सपोर्ट कर रही। सो एक्वेरियंस को इस वक्त रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। एक्वेरियंस को इस वक्त हाई विजन्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो एक से ज़्यादा फील्ड्स में अपनी माइंड एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जो अमूमी तालीम हासिल कर रहे हैं वो तो करें ही करें, जो वक्त की रिक्वायरमेंट है आईटी में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में, यूट्यूब एक्टिविटीज़ में, या फिर किसी अपने रिसर्च वर्क में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन मरकरी इज सपोर्टिंग मैक्सिमम। जो मैक्सिमम वो कर सकता है वो इस वक्त आपके लिए कर रहा। एंड उम्मीद करता हूँ कि इसकी वजह से आपको कामयाबियाँ ईजी एंड बड़ी मिलेंगी। जिस्मानी क़ुव्वत के
प्लैनेट मार्स का भी आपके 5th हाउस में होना आपको ऑर्गन परफॉर्मेंसेस एंड फिज़िकल स्टैमिना प्रोड्यूस करके दे रहा है। उम्मीद ये है कि अगर कोई एक्वेरियन कुछ अपने अंदर जज्बा रखता हो कामयाबी का, ज़िम्मेदारी को निभाने का, नेम एंड फेम का, इख्तियारात के हसूल का, बड़े बड़े मिशंस को परफॉर्म करने का, तो वक्त एज अ प्रोफेशनल मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि आपकी फेवर में है एंड कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। इन कामयाबियों में अगर कोई उलझन ऐसी हो जो कि आपके लिए ट्रबल मेक करती हो, जैसे मूड स्विंग, जैसे रिलेशनशिप का अनप्लेजेंट होना या रिवॉर्डलेसनेस, तो वो सिर्फ वीक एक्वेरियंस के लिए हैं, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस इसमें से नहीं है। अगर आपको ये डिफ़ाइन करना हो कि वीक एक्वेरियंस कौन है, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस कौन है, तो उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है डायग्नोसिस का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। फॉर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जिसमें वक्त आपके लिए काफ़ी मेहरबान है। उम्मीद करता हूँ अगले 7 दिनों को आप सही सिमत में अपनी सलाहियतों को ले जाकर, सही सिमत में अपने वसाइल को इन्वेस्ट करके, सही सिमत के प्लान्स करके आप खूब कामयाबियाँ हासिल करेंगे। जब आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हों वहाँ अल्लाह का शुक्र भी अदा करिए और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं एक्वेरियंस ना सिर्फ इस दुनिया में हमारे लिए मुफीद हैं बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। वक्त की मेहरबानी का मतलब यह है कि रब आप पर मेहरबान है, इस सिस्टम पर और कोई बंदा ज़ोर नहीं चला सकता। मेरे कहने पर या 10 आदमियों को मिलकर कहने से दिन तलू नहीं होता, ना ही अरूज आता है, ना ही जवाल आता है। दिन तलू रब ताला के हुक्म से होता है। वक्त में तब्दीलियां रब ताला के हुक्म से होती हैं, हमने उन तब्दीलियों को सिर्फ रीड करना होता है। जैसे दिन का तलू होना एक रीडेबल चेंज है, हमें पता चल जाता है कि दिन तलू हो गया। अगर हम इसे रिलेट करें कि रब का हुक्म आ गया कि सूरज अब रोशनी कर दे, तो ये गलत नहीं है। दिन का तलू होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये हुक्म खुदाबंदी है, क्योंकि ये सूरज, चांद, सितारे जितना कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी कोई हुक्म देता होगा तो परफॉर्म करते होंगे। हम सिर्फ जज कर लेते हैं कि दिन हो गया है तो ये हुक्म आ गया कि अब हमें काम करना चाहिए, रात हो गई है तो हमें हुक्म आ गया कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए। इसी तरह अगर गोल्डन सीज़न हो, जैसे कि एक्वेरियस आर इन गोल्डन सीज़न, तो दैट मीन्स कि अल्लाह की रहमतों को ज़्यादा से ज़्यादा कैश कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा काम, अपने प्लान्स, अपने जो आपके इक़दामात हैं, जो आप सोचते हैं उसको टाइम सपोर्ट कर रहा है, उसको नेचर सपोर्ट कर रही है, उसे अल्लाह की रहमत सपोर्ट कर रही है। अब आप अपने कामों को अल्लाह की रहमत के साथ मिलाकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सो सिंपल ये थीम है और ये फिनोमिना है। आई होप कि आप टाइम साइंसेस को सही अंदाज से समझ कर अपने डिसीजंस लेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कुछ मिनटों में टाइम इम्पॉर्टेंस आपके सामने रखी, उम्मीद है आप इसे समझे होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उन्हें अगली वीडियोज़ में एड्रेस करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक अल्लाह ने के बाद।